Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great and welcome back to the channel. So I hope कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेक हम के बारे में। सो नेक हम एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पीठ के पीछे फैट बढ़ा देती है और हमारी पीठ और हमारे बॉडी पोस्चर को खराब सा दिखता है। ये इस चीज़ की वजह से होता है क्योंकि हमारे कुछ बैठने का तरीका बहुत गलत होता है और ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। हमें ये अचानक से दिखता नहीं है। बट इस प्रॉब्लम का ऐसा नहीं है कि कोई हल नहीं है। इस प्रॉब्लम की बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, पर मैं आपको कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिसके लिए आपको उठना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए आपको लेटना नहीं पड़ेगा। आप बैठे बैठाए ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बट इसके पहले हम इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें करेंगे। आज का ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम से जा रही हूँ और ये प्रॉब्लम मेरे नोटिस पे नहीं आई थी, बट मुझे किसी और ने बताया था कि नहीं, मुझे नेक हम आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब भी आईने के सामने देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर दिख रहे हैं, हम उसी तरीके से खुद को देखते हैं जिस तरीके से हम खुद को देखना चाहते हैं। बट हम यूजुअली जब भी खड़े होते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, खाना बनाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, हमारी अपने आप गर्दन नीचे झुक जाती है। बट ऐसा हमें रियलाइज़ नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है। बट हमको ये चीज़ें ही अपने लाइफ में सुधारनी है कि हमें ध्यान देना है कि हमें सीधा खड़ा रहना है। हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हमारी बॉडी हंच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आप ही के पोस्चर पे पड़ेगा और आप ही का पोस्चर खराब होगा और फिर वो हमेशा उसी तरीके से आप दिखेगा दूसरों को और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या आपको पता है कि डेली रूटीन में हम लोग ये क्या गलतियां करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें ये नेक हम आते रहता है? मैं बताती हूँ कि हम जब भी टीवी देखते हैं तो क्या होता है कि यूजुअली टीवी का जो फेस होता है वो कभी ऊपर होता है, नीचे होता है, बट वैसे नहीं होना चाहिए। हमारे जो हॉल में टीवी होता है तो वो टीवी बराबर हमारे फेस के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। और सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो है मोबाइल फ़ोन। क्योंकि मोबाइल फ़ोन हम हमेशा इस तरीके से यूज़ करते हैं, नीचे रखकर। ये गलत तरीका है, क्योंकि हमारा जो डबल चिन है इस वजह से ये डबल चिन बढ़ते हुए जाता है और साथ ही ये पीठ झुक जाती है और इसीलिए जो नेक हम्प है, जो नेक फैट है, वो पीछे बढ़ते जाता है। जब मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे पहली बात ये बताई कि मोबाइल पकड़ने का ये सबसे बड़ा गलत तरीका है और हमें मोबाइल सिर्फ कुछ इस तरीके से पकड़ना चाहिए जो कि हमारे चेहरे के सामने हो। हम मोबाइल के लिए नीचे झुक रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी पीठ भी सफ़र कर रही है और हमारा डबल चिन भी बढ़ रहा है। ये एक सही तरीका है मोबाइल पकड़ने का। और दूसरी बात कि हम जब भी लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं तो हमारा क्या होता है कि मैंने जो गलती की है वो थी कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती थी तब मैं एक फ्लेक्सिबल टेबल लेके अपने बेड पे बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरा कंफर्ट जोन है। बट वो सबसे ज़्यादा गलत तरीका था, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम बहुत घंटों घंटे बिता देते हैं अपना काम करते हुए। बट वो गलत तरीका था जब मैं अपना फ्लेक्सिबल टेबल अपने बेड पे लेके बैठ जाती थी। तो उस तरीके से ये होता था कि जब मेरा टेबल इस लेवल पे हो जाता था और मेरा लैपटॉप इस तरीके से होता था तो मैं पढ़ते वक्त कुछ इस तरीके से पढ़ती थी कि मेरा वापस से डबल चिन नीचे हो जाता था और करते करते मैं पूरा टाइम मेरी बॉडी हंच हो जाती थी और ये सबसे गलत तरीका था और इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। बट काम करने का सबसे सही तरीका है आपका टेबल और चेयर पे बैठना। आप टेबल और चेयर पे बैठिए, आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। बट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबल टेबल ही है जो बेड पे आ जाता है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप एक लैपटॉप स्टैंड ले लीजिए। लैपटॉप स्टैंड से क्या होगा कि आपका लैपटॉप को आप हाइट बढ़ा सकते हो, तो आपको देखने में तकलीफ नहीं जाएगी। डॉक्टर ने मुझे जो टिप्स दिए थे वो जैसे कि ये थे कि आप रात को सोते वक्त तकिया ना लें, क्योंकि रात को सोते वक्त भी अगर आप तकिया लोगे तो भी आपकी पीठ थोड़ी सी आगे जाएगी और वापस से वो नेक हम बढ़ते जाएगा। और सेकंड चीज़ कि मोबाइल आप जितना कम ऑपरेट कर सके, कम नहीं पर फिर भी अगर आप जितना मोबाइल इस तरीके से यूज़ करोगे तो वो अच्छा होगा। डॉक्टर ने मुझे कुछ टिप्स ऐसे दिए थे कि आप रात को सोते वक्त तकिया यूज़ ना करें, क्योंकि तकिया भी जो हम यूज़ करते हैं तो उसके वजह से, तकिया लेने की वजह से हमारी गर्दन थोड़ी सामने आ जाती है, तो फिर से वो नेक हम जो है वो बढ़ते जाता है। और हमेशा बॉडी सीधी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप सीधा देखें, आप ज़्यादा झुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना आप झुकेंगे वो चीज़ें आपकी क्योर नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। और उनकी कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक्सरसाइजेस आप सिर्फ देखें नहीं, आप इसको मेरे साथ कर भी लीजिए,
ठीक है। सो पहली एक्सरसाइज है, अपने हाथ इस तरीके से कुछ रखिए और अपनी गर्दन को सिर्फ इस तरीके से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिक्स्थ एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल हाथ ऐसे रखकर सिर्फ हाथ हमें पीछे से लेकर तो नीचे की तरफ लाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दैट्स इट। ये थी आपकी 6 एक्सरसाइजेज जो आप बैठ कर भी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टीवी हॉल पे बैठे हो और आपको उठने की मन नहीं है और आपको अचानक से याद आया कि अरे मेरे एक्सरसाइजेज रह गए हैं, मैंने किए नहीं है, तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे एक्सरसाइजेज कर सकते हो। और अगर आपको ये एक्सरसाइजेज हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सच में ये एक्सरसाइजेज हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि मुझे तो लग रही है। और मैं ये एक्सरसाइजेज डेली रोज़ 2 बार करती हूँ, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच।